भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2:3 है। तीनों भाग क्रमशः कौन कौन से है निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। एक बेसिक तरीका मानकर हो गया। ठीक है, मानकर जब बनाएंगे तो इस प्रकार से मानकर जब बनाएंगे तो अनुपात पर फोकस कीजिएगा। पहले ये जो अनुपात दिया हुआ है 2:5 वो किसके किसके बीच का अनुपात दिया हुआ है, तो 2:5 अनुपात दिया है। प्रश्न को पढ़िए तो पता चल जाएगा। कहता है पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है। तो अगर 170 को 3 भाग में बांटने का बात कर रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि 3 भाग में से एक भाग ए है और दूसरा भाग बी है और तीसरा भाग सी है। प्रश्न में कहता है पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है। कहता है पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है, तो पहला भाग अर्थात ए, दूसरा भाग बी, तो ए जो है वो बी से अधिक है। पहला भाग ए बी से अधिक है, यानी कि बी से कितना अधिक है, 10 अधिक है। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दूसरा भाग जो है वो पहला भाग से 10 कम है। अगर ए बी से 10 अधिक है तो बी ए से 10 कम हो गया। ठीक है, यानी कि 10 कम हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कहता है और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात। किसका अनुपात है, पहला भाग का। ठीक है, यानी कि पहला भाग और तीसरे भाग के का जो अनुपात है वो है 2:5 है, यानी कि A:C दिया हुआ है 2:5, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। तो कहता है तीनों भाग क्रमशः कौन कौन से हैं निकालना है। तो आप इसको एक तो तरीका कभी कभी बेसिक ऑब्जर्वेशन से भी इसका आंसर हम लोग कर लिया करते हैं। बेसिक ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रश्न में जो कहता है वही चीज क्या ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। जैसे कहता है कि पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक होना चाहिए, तो क्या पहला ऑप्शन हो सकता है, पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक होना चाहिए था, यानी कि अगर दूसरा भाग 35 था तो 45 होना चाहिए था, या तो अगर ये 35 था तो 25 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आंसर हम लोगों का नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अगर बी नंबर ऑप्शन पर विचार करें तो कहता है पहला भाग दूसरे भाग से, तो पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है ना। चलिए, और क्या, पहला तथा तीसरा भाग का अनुपात 2:5 होना चाहिए, यानी कि जब 40 और 100 के बीच रेशियो निकालेंगे तो 40 और 100 के बीच रेशियो, यानी कि पहला भाग और तीसरा भाग के बीच रेशियो होना चाहिए 2:5। क्या हो रहा है, तो 20 दूना 40, 20 पचे 100 हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि बी लगता है कि आंसर मेरा हो सकता है। ठीक है, और कोई क्या इस कंडीशन को पूरा कर रहा है तो देख लेंगे। बताइए सी नंबर ऑप्शन क्या इस कंडीशन को पूरा करता है, नहीं, क्योंकि पहला भाग दूसरा भाग से 10 अधिक नहीं है, तो मेरा ये आंसर नहीं हो सकता है। इसी प्रकार डी नंबर ऑप्शन भी देखा जाए तो पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। यानी कि 4 ऑप्शन में से बी ऑप्शन ही है जो दिए हुए प्रश्न में दिए हुए शर्तों को पूरा कर रहा है। तो ऑप्शन से अगर बनाएंगे तो हम लोगों का आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है, ये तो ऑप्शन से बनाएंगे तब, लेकिन प्रश्न में जनरली तीनों नहीं निकालने के लिए रहता है, कोई एक ही रहता है निकालने के लिए। तो कोई एक निकालने के लिए रहेगा तो ऑप्शन से फिर कैसे चेक कर पाएंगे, तो चेक वहां भी होगा लेकिन फिर लंबा हो जाएगा, गेस करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको अब, यानी कि एक ऑप्शन के अलावे अन्य 2 बेसिक मेथड से बनाएंगे। एक हम लोग मानकर बनाएंगे, दूसरा रेशियो का हेल्प लेकर बनाएंगे। ठीक है, तो अगर जब मानकर बनाएंगे तो रेशियो का सहारा लेंगे पहले। ठीक है, रेशियो का सहारा लेने का मतलब कि ए और सी के बीच रेशियो दिया हुआ है 2:5 का। इसका मतलब ए कितना है, तो x लगा देते हैं दोनों में शुद्ध रूप से, तो ए हो जाता 2x और सी हो जाता कितना 5x हो जाता। कॉमन फैक्टर जो कट के हट गया था उसको लगा दिए। तो इस प्रकार बताइए पहला भाग हो गया 2x और तीसरा भाग हो गया 5x, तो बताइए तो ये दूसरा भाग कितना होगा, तो दूसरा भाग जो है वो पहला भाग से 10 कम है। दूसरा भाग पहला भाग से 10 कम है, यानी कि यहां से हम लोग कह सकते हैं अगर b का बात करते तो b हो जाता कितना
तो पहला भाग से, यानी कि पहला भाग 2x है, से कितना कम, 10 कम होता। और इस प्रकार तीनों भाग अगर x के टर्म में मिल गया तो तीनों भागों का अगर जोगफल कर दे, सम कर दे, तीनों भाग को जोड़ दे, तो तीनों भाग का जोगफल दिए हुए कुल धन के बराबर होगा, यानी कि कुल राशि के बराबर होगा। तो कुल राशि है कितना, 170 है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से सरल करके हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान यहाँ से बता दीजिए कितना होगा। तो 2x और 2x, 4x और 5x, 9x होता, और -10 को राइट साइड ले जाते तो 170 में से 10 जाकर जुट जाएगा तो होता 180 हो जाता। और इस प्रकार x बराबर यहाँ से हो जाता 9 से 180 कट कर 20 बार, तो x बराबर 20 हो जाता। और इस प्रकार यानी कि पहला भाग यानी कि 2a बराबर होता 2x, यानी कि इस प्रकार a बराबर हो जाता मेरा 2x, तो 2 × 20 यानी कि 20 दूना 40। इसी प्रकार दूसरा भाग b, तो b बराबर हो जाता 2x - 10, यानी कि 2 × 20 और -10। ऐसे भी कह सकते थे कि दूसरा भाग जो है पहला भाग से 10 कम है, तो अगर ये 40 था तो 10 कम कितना होता, 30 होता। यहाँ से भी वही आ रहा है, 20 दूना 40 में से 10 जाता 30 हो जाता। इसी प्रकार तीसरा भाग अगर सी का बात करें तो तीसरा भाग 5x है, 5x, तो 5 × x यानी कि 20, तो 20 × 100 हो जाता। इस प्रकार अभिष्ट तीनों भाग मेरा ए मिल जाता और ए मेरा आंसर हो गया। रेशियो से बनाने का शॉर्टकट रूल ये है कि पहले हम लोग रेशियो में 1 यूनिट का शुद्ध मान निकाला करते हैं। 1 यूनिट का शुद्ध मान कितना होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का शुद्ध मान निकालने के लिए पहले दिया हुआ शुद्ध मान को लिखते हैं। तो दिया हुआ शुद्ध मान है क्या, 170, तीनों का कुल है, तीनों का कुल है। अब तीनों का कुल यानी कि वास्तविक मान में अनुपातिक मान से भाग देंगे। तो ध्यान दीजिएगा 170 का अनुपातिक मान क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है इस रेशियो पर विचार कीजिए, यानी कि प्रश्न में जो दिया हुआ कंडीशन है उसको ठीक से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कहता है पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 है। अब इस रेशियो पर कहता है पहला भाग तीसरे भाग के साथ अनुपात कितना है, 2:5 है। इसका मतलब हो गया कि अगर पहला भाग 2 है, पहला भाग 2 है तो तीसरा भाग कितना होता, 5 होता। यही होता ना रेशियो में, ठीक है। यानी कि ये है पहला भाग अर्थात ए है, और ये है कौन सा भाग, तीसरा भाग यानी कि सी है। अब दूसरा भाग कितना होता, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है, पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है, ठीक है। ऐसे भी इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो दूसरा भाग है वो पहला भाग से 10 कम है, दूसरा भाग पहला भाग से कितना कम है, 10 कम है। यानी कि पहला भाग दूसरा भाग से 10, दूसरा भाग से पहला भाग 10 अधिक, तो दूसरा भाग पहला भाग से 10 कम होगा, उलट के कह सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा करें कि दूसरा भाग को भी हम पहला भाग के बराबर मान लें, दूसरा भाग को भी पहला भाग के बराबर मान ले, तो पहला भाग रेशियो में कितना है, 2, तो दूसरा भाग भी रेशियो में कितना होगा, 2 ही होगा ना रेशियो में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए करना क्या होगा, 170 को बांटा गया था 3 बराबर भाग में, लेकिन तीन भाग में जो बांटा गया था उसमें पहला और दूसरा बराबर नहीं था, लेकिन हम लोग दूसरा को भी पहला के बराबर कर लिए हैं। यानी कि दूसरा तो पहला से छोटा था, दूसरा पहला से छोटा था, तो छोटा को बड़े के बराबर कर लिए हैं, छोटा को बड़े के बराबर कर लिए हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो छोटा बड़ा वाला से जितना, छोटा बड़ा वाला से जितना कम था उतना ही इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि छोटा को बड़ा कर लिए है ना, तो कितना से बड़ा कर लिए हैं, जितना बड़ा वाला से वो कम था, ठीक है। तो 10 का अंतर था, तो 10 इसमें कुल राशि को आप बढ़ा दीजिए, 10 कुल राशि में से बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो अब ए वाला अनुपातिक मान और ये उसका शुद्ध मान संगत मान कहलाएगा।
ठीक है। अब इस प्रकार पहला भाग 2, दूसरा भाग भी 2 और तीसरा भाग 5, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना होगा ये जो एक्चुअल में है ये ए के बराबर है, ये 2 किसके बराबर है, ए के, और ए बी का बी ए है कितना, तो बी से कितना अधिक है, 10 अधिक है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार यानी कि 1 यूनिट का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो 170 और 10 कितना होता है, 180 होता है। 170 और 10 180, और 2 2 4 और 5 9 होता, कट जाता तो होता 20, यानी कि 1 यूनिट का वास्तविक मान कितना रहा, 20 मिला, 20 रहा। इस प्रकार अगर हमको ए निकालना होगा तो 2 यूनिट निकालना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार बोलिए तो ए यानी कि 2 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान 20, तो 2 यूनिट का मान 20 गुना 40 होगा। इसी प्रकार जब बी निकालना होगा तो बी निकालना मतलब 2 यूनिट निकाल रहे हैं, अर्थात बी प्लस 10 निकाल रहे हैं, बी प्लस 10, और नहीं तो इतना करने का जरूरत भी नहीं है, ये मेरा तो ए हो गया ना। अब बी क्या है, इससे कितना कम है, नहीं बी 10 कम है, बी इससे 10 कम होगा, ठीक है। तो ये हो जाता आपका यानी कि बी जो हो जाता वो 40 से 10 कम यानी कि 30 हो जाता, ठीक है। इसी प्रकार सी हो जाता, सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, तो 5 यूनिट का मान हो जाता 1 यूनिट का मान 20, तो 5 यूनिट का 20 बचे 100 हो जाता, यानी कि ये हो गया सी। इस प्रकार तीनों राशियां, पहला राशि 40, दूसरा राशि 30 और तीसरा राशि 100, ऑप्शन नंबर बी में दिखता है, ठीक है। तो आगे कुछ प्रश्न इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग केवल इस मेथड से बनाएंगे। अब इस प्रश्न को हम लोग रेशियो से ही केवल बनाएंगे, ठीक है। तो रेशियो से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक दिया हुआ शुद्ध मान को लेकर चलते हैं। एक दिया हुआ शुद्ध मान कितना रुपया है, 6550 रुपया है, लिख दिए। अब इस 6550 का अनुपातिक मान से भाग देंगे, और वैसा करने के बाद हमें 1 यूनिट का मान मिलेगा, यानी कि 1 इकाई का मान मिलेगा, ठीक है। अब 1 इकाई का मान मिलेगा तो इसका अनुपातिक मान क्या होगा, इसे ध्यान से जरा देखें आप। कहता है ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, इसका अर्थ ये होता है कि अगर सी के पास 1 रुपया होगा तो ए के पास 5 रुपया होगा, यानी कि ए के पास रेशियो में 5 रुपया होगा तो सी के पास कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। बी के पास कितना होगा रेशियो में, तो ध्यान दीजिए बी का जो कम या अधिक बता रहा है वो किसके साथ कहता है, ए के साथ, ए के साथ कहता है प्रश्न कहता है ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। तो बी से 50 रुपया अधिक किसके पास है, ए के पास है। ऐसा करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि बी को भी ए के ही बराबर धन है, मान लेते हैं कि बी को भी किसके बराबर धन है, ए के पास। तो रेशियो में ए के पास 5 था, तो बी के पास भी रेशियो में कितना 5 है, लेकिन वास्तव में क्या है, ऐसा तो है नहीं, ऐसा नहीं है, यानी कि बी से 50 रुपया अधिक था ए को, ठीक है। इसका मतलब यानी कि बी जो है वो ए से कम है, ए बी से अधिक है लेकिन बी ए से क्या है, कम है, ठीक है। तो बी ए से कम है तो कम वाला को बड़ा वाला के बराबर कर दिए हैं, कम वाला को बड़ा के बराबर कर लिए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जितना कम था उतना हमको जोड़ना पड़ेगा कुल धनराशि में। तो कुल धनराशि में कितना जोड़ना पड़ेगा, 50 रुपया जोड़ना पड़ेगा, 50 रुपया जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका बंटवारा तो हुआ था ए बी सी के बीच में दिए हुए कंडीशन के अनुसार, लेकिन हम लोग किए हैं क्या, कंडीशन का वायलेशन कर लिए, यानी कि सी बी को मिलना था ए से कम, लेकिन बी को भी दे दिए ए के बराबर। तो ये धन आएगा कहाँ से, तो इसमें से कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तब ना आएगा। इसलिए क्या किए, जितना कम था ये ए से बी उतना हम जोड़ दिए कुल धनराशि में, तो एक्स्ट्रा इसको मिल गया, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद अब ए के पास 5, बी के पास भी 5 और सी के पास 1, ये अनुपातिक कुल हो जाएगा और ये वास्तविक कुल होगा। भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान मिलेगा, तो जोड़ लीजिए कितना होगा ऊपर तो 550 और 50 हो जाता आपका 6600, कितना होगा 6600 बटा 5 5 10 और 1 11, यानी कि 1 यूनिट का मान हो जाता
600, एक यूनिट का मान 600, 11 छक 66 कटता। ठीक है, अब एक यूनिट का मान हो गया 600, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5 यूनिट मतलब अच्छा ये है कौन? ये है ना, और ये क्या है? बी नहीं है, बल्कि ए के बराबर है, और ए के बराबर है। अब ये है कितना? बी से कितना अधिक? 50 अधिक है, अर्थात ये जो है वो बी प्लस 50 है। ठीक है, और ये क्या है? सी है, ये है सी। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार बताइए, तो 5 एक यूनिट का मान है 600, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? अब 5 यूनिट का मतलब ए, 5 यूनिट का मतलब ए, तो ए का हो जाता कितना? तो एक यूनिट का मान, एक यूनिट का मान 600, तो 5 यूनिट का मान 6 पचे 30, यानी कि 3000 हो जाता। इसी प्रकार बोलिए बी कितना हो जाएगा? तो डायरेक्ट ए से कितना कम है? 50 कम होगा, क्योंकि बी से ये 50 अधिक है, तो बी से 50 अधिक, तो ए से कम कितना होगा? 50 कम, यानी कि बी बराबर जो हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 2950। इसी प्रकार सी बराबर कितना यूनिट? तो एक यूनिट, सी बराबर एक यूनिट, एक यूनिट का मान है कितना? 6 है, यानी कि सी बराबर होता एक यूनिट, एक यूनिट का मान है 600। ये हो गया हम लोगों का आंसर, यही हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, पहले के जैसा ही है, ये पहले जो पिछला जो 2 प्रश्न था उसी के जैसा है, एक अंतर थोड़ा इसमें आएगा। देखिए प्रश्न को, कहता है 2234 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहला भाग दूसरे भाग से 12 कम है। यहाँ पर कम का बात कर रहा था, अभी के जो दोनों प्रश्न पहले पढ़े थे उसमें अधिक का बात कर रहा था, इसमें कम का बात कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा केयर करना होगा। तो पहला भाग दूसरे भाग से 12 कम है, यानी कि 3 भाग, एक भाग ए है, दूसरा भाग बी है, तीसरा भाग सी है। तो प्रश्न के अनुसार कहता है पहला भाग दूसरे भाग से, यानी कि ए बी से 12 कम, कह सकते हैं कि बी जो होगा ए से 12 अधिक, उलट के अधिक होगा। तथा कहता है कि तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात, उसका यानी कि पहले भाग का अनुपात, यानी कि पहला भाग और तीसरा भाग का अनुपात, अर्थात A/C 3:5 है, यानी कि रेशियो में A अगर है 3 तो C है 5, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है दूसरा भाग ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को रेशियो से ही हम लोग बना लेते हैं, रेशियो से बनाने में थोड़ा टाइम का बचत होता है। रेशियो से बनाने के लिए पहले दिया हुआ एक शुद्ध मान को लिखते हैं। तो दिया हुआ शुद्ध मान कुल धन है, यानी कि कुल राशि है 2234। चलिए अब 2234 में इसका संगत अनुपातिक मान से भाग देने का प्रयास करेंगे। इसका संगत अनुपातिक मान बनेगा कितना, होगा कितना, वो हम लोग देखेंगे। अब ऐसा करने के बाद हमें एक अनुपात में 1 यूनिट का शुद्ध मान मिलेगा। चलिए, तो अब अगर रेशियो पर विचार करें तो पहला भाग रेशियो में कितना है? 3 है। अब पहला भाग के साथ कम अधिक के रूप में रिलेशन दूसरे भाग के साथ था, दूसरे भाग से ना ये जुड़ा हुआ है कम अधिक के रूप में, तो इसलिए क्या करते हैं दूसरा भाग को भी हम मान लेते हैं 3, तो दूसरा भाग को भी मान लिए 3, और तीसरा भाग कितना है 5। तो क्या यानी कि इस राशि को क्या इसी अनुपात में बांटा गया था? नहीं, क्यों? क्योंकि यहां से तो दिख रहा है अगर इस अनुपात में बांटा गया होता तो ए और बी पहला या दूसरा भाग बराबर दिखता, जबकि बराबर तो है नहीं। तो एक्चुअल में क्या किया गया था? एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि ये पहला भाग, दूसरा भाग जो है वो पहला भाग से, दूसरा भाग पहला भाग से 12 अधिक है, दूसरा भाग पहला भाग से 12 अधिक है। तो यहां पर हम लोग यानी कि ये होना चाहिए था अधिक, लेकिन इसके बराबर कर लिए हैं, तो इसका बराबर यानी कि कम वाला के बराबर कर लिया इसको। इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो धन राशि था उसमें से घटाना पड़ेगा। कितना? तो इसको कम लिए है ना, ए से अधिक होना चाहिए था, लेकिन इसको तो कम लिए हैं,
ठीक है, तो कम लिए हैं तो जितना अधिक होना चाहिए था उतना ही कुल में से घटा देंगे। तो कितना कम होना चाहिए था? 12 कम होना चाहिए था। अब जो ये मान आएगा इस सूद का ये संगत अनुपातिक मान बनेगा। ठीक है, यह राशि इसी अनुपात में बंटना था। ठीक है, तो इस प्रकार इस कुल धन राशि में से या कुल राशि में से तीनों का जोगफल से भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान मिल जाएगा। तो देखिए ऊपर घटकर कितना होता है, तो 4 में से 2 घटता 2 होता, 3 में से 1 घटता 2 होता, और ये 2 2 यानी कि 2222 जोड़ेंगे। 3 3 6 6 5 11 होता। एक कटता है कितना बार, तो 11 दूना 22, फिर 0 उतरता, फिर 11 दूना 22, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना मिल गया? 202 मिल गया। हमें निकालना है दूसरा भाग यानी कि बी। तो बी है कितना? बी को फिलहाल तो यहाँ पर यही ना बता रहा था, ये बी है कितना? तो ये है ए, आपका ए था ए और ए था सी, और इसको ए के बराबर किए हैं, लेकिन ए बराबर किसका है? तो बी से 12 कम था। ये जो है बी से 12 कम है, यानी कि ये जो यहाँ पर 3 है, या तो इस 3 को भी कह सकते थे, वो b माइनस 12 है। ये 12 शुद्ध मान होता है और ये 3 अनुपातिक मान हो गया, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, और ऐसे भी अगर हम लोग 3 यूनिट का मान निकाल ले तो ए का मिल जाता है। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान है 202, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा, तो 3 गुने 202 अर्थात 606 हो जाता। ये क्या मिल गया? ये मिल गया हम लोग को ए। और बी कितना होगा? तो बी जो है वो ए से 12 अधिक, बी जो है वो ए से 12 अधिक होगा, यानी कि ए से, तो ए है 606 प्लस 12 यानी कि 618, 618 ए हो गया हम लोगों का आंसर। इस प्रकार ऑप्शन डी हम लोगों का आंसर हो गया। ये प्रश्न भी पिछले 3 प्रश्नों के ही जैसा है। अब इस प्रश्न को भी हम लोग रेशियो से ही बनाते हैं, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं पहले। तो कहता है 640 को ए बी सी तथा डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 10 अधिक तथा ए अनुपात सी 5:6 हो तथा सी डी से 10 अधिक हो, तो बी और डी को ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को भी रेशियो से ही बनाते हैं। रेशियो से बनाने के लिए दिया हुआ एक शुद्ध मान लेकर चलते हैं। दिया हुआ ये शुद्ध मान कुल धनराशि है, कुल धनराशि 640 है। अब इस कुल धनराशि के साथ इसके संगत अनुपातिक मान के साथ जब भाग देंगे तो 1 यूनिट का शुद्ध मान मिलेगा। रेशियो में 1 यूनिट, तो यहाँ से शुद्ध मान उसका। तो अब इसका अनुपातिक मान कितना होगा वो हम लोग ढूंढते हैं। तो हम लोग चलते हैं रेशियो से। तो रेशियो में ए 5 है, रेशियो में ए 5, और ए के साथ रिलेशन कम अधिक के रूप में दिखाया गया था बी के साथ, तो बी को भी फिलहाल मानते हैं 5। ठीक है, इसी प्रकार रेशियो में सी है 6 और सी के साथ कम अधिक के रूप में रिलेशन दिखाया गया है डी के साथ, तो हम लोग डी को भी मानते हैं यहाँ से 6। इस प्रकार हम लोग देखते हैं, स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 640 का यह अनुपातिक विभाजन नहीं हो सकता है, क्योंकि 640 को प्रश्न के अनुसार बांटा गया है इस प्रकार से कि ए बी से अधिक होना चाहिए, बराबर नहीं। यहाँ से तो बराबर दिखता है, तो ये हो नहीं सकता है। इसी प्रकार सी डी से अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ सी और डी बराबर दिखता है, तो ये नहीं हो सकता है। तो होगा क्या, यानी कि ये अनुपात किसके लिए है, किस शुद्ध मान के लिए है? तो थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देखें। कहता है कि ए को बी से 10 अधिक मिलता है, इसका मतलब हो गया यानी कि ए जो है वो बी से 10 अधिक, इसका मतलब कि बी ए से 10 कम, यानी कि बी कम है, ए अधिक होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर बी जो कम होना चाहिए था वो ए के बराबर हो गया है। तो ए के बराबर कम वाला बड़ा वाला के बराबर हो गया है, इसलिए क्या करना है, छोटा वाला जितना बड़ा के बराबर हो गया, जितना से बराबर हो जाता है उतना ही इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, उतना ही इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो कितना से अधिक था 10, तो इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा।
इसी प्रकार जब बी सी और डी के बीच रिलेशन देखेंगे तो सी भी डी से 10 अधिक था, यानी कि डी जो है वो सी से 10, डी सी से 10 कम है, डी से सी 10 अधिक है, लेकिन डी सी से 10 कम है। ठीक है, यहाँ भी यानी कि डी कम है, सी अधिक है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कम बड़ा वाला के बराबर हो जा रहा है। तो बड़ा वाला कम से जितना अधिक था उतना ही इसमें भी जोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार ये जो कुल राशि होगा, इस कुल राशि को ही इस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये वास्तव में कुल है और अनुपात में, इस अनुपात में 4 भाग में बांटा गया है, तो अनुपाती कुल से भाग दे देंगे। इस प्रकार एक यूनिट का मान मिल जाएगा, यानी कि रेशियो में एक इकाई का शुद्ध मान मिल जाएगा। तो 640 और 10 हो जाता 660, और 5 5 10 10 16 16 6 22। ठीक है, इस प्रकार 22 से कटता 22 दिया 66, यानी कि 30। तो एक यूनिट का मान हो गया 30। इसलिए अगर 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो ए का मान मिल जाएगा, लेकिन हमें निकालना किसका मान है, तो बी निकालना है और डी निकालना है। तो ये बता रहा है बी और ये बताएगा डी। एक्चुअल में ए क्या बता रहा है, ए वाला 5 बता रहा है ए, और ए बता रहा है डायरेक्ट बी नहीं, बल्कि ए के बराबर ही, अर्थात अब ये बराबर है बी से 10 अधिक है। ए बी से 10 अधिक है, यानी कि ये जो 5 है वो बी प्लस 10 बता रहा है। इसी प्रकार ये है सी और ये है डी नहीं, बल्कि सी के ही बराबर, और सी जो है वो डी से 10 अधिक है, यानी कि ये जो है वो डी प्लस 10 है, ये वाला जो है वो डी प्लस 10 है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि अगर हम 5 यूनिट का मान निकाल लेते हैं तो 5 यूनिट का मान हो जाता, 1 यूनिट का मान 150 तो 30 है, तो 5 यूनिट का मान हो जाता 30 गुने 5, यानी कि 30 बचे 150। इसी प्रकार अगर 6 यूनिट का मान निकाल ले तो 6 यूनिट का मान होता, यानी कि 30 गुने 6, यानी कि 180 हो जाता। इस प्रकार यानी कि b बराबर हो जाता, b बराबर, तो 5 यूनिट के मान से 10 बराबर है, तो यानी कि 5 10 b प्लस 10, यानी कि 5 यूनिट का मान, और ये आ गया 150। इस प्रकार यहाँ से b बराबर हो जाता 140, 10 जाकर उधर घटता। इसी प्रकार d बराबर, d प्लस 10 बराबर, यानी कि 6 यूनिट, 6 यूनिट का मान हो गया 180, इसलिए d बराबर हो जाता 180 माइनस 10, अर्थात 170 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी बराबर 140 और डी बराबर 170, ऑप्शन नंबर